Hello friends, welcome to Tiny Hearts with me. Today we started with the sonnet Not Marble, Not the Gilded Monuments. This is the sonnet number 55 by William Shakespeare. The text of this sonnet is also available from here. ये जो पोइट्री है शेक्सपियर ने अपने एक फ्रेंड के लिए डेडिकेट की है. नॉट मार्बल नॉट द ग्लाइडेड मोन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलाइव दिस पावरफुल राइम. इस लाइन्स में पोइट यह कह रहा है कि नॉट मार्बल नॉट द ग्लाइडेड मोन्यूमेंट्स, ना कोई संगमरमर और ना ही कोई मूर्तियाँ हैं जो राजाओं और उनके पुत्रों के द्वारा बनाई गई है, वो इतने समय तक नहीं रहेगी. बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स. लेकिन तुम हो, मतलब पोइट का जो फ्रेंड है, वो इन सब कंटेंट से भी बहुत लंबी उम्र तक जिएगा उनकी यादों में. देन अनस्वेप्ट स्टोन बिस्मार्क विथ लेटेस्ट टाइम. इन लाइंस में जो पॉइंट वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो सभी प्रकृति की सभी चीज़ें हैं वो सभी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, लेकिन पॉइंट के फ्रेंड का नाम है वो सदा अमर रहेगा. क्यों? क्योंकि हम उसकी पोइट्री पढ़ रहे हैं और हमने उस पोइट्री में पॉइंट के फ्रेंड का नाम पढ़ा है, तो हमारे पढ़ने के माध्यम से ये पोइट्री और उसके फ्रेंड का नाम अमर हो जाएगा. When wasteful wars shall statues overturn and rules write out the work of masonry. जब वार से सभी चीज़ें, जो सभी मूर्तियाँ हैं, महल है, राजा, सैनिक, जो भी चीज़ें हैं वो सभी समाप्त हो जाएगी. But nor Mars his sword nor bars quick the fire shall burn the living record of your memory. लेकिन जो तलवार की धार है और जो युद्ध की आग है वो भी कभी उसके फ्रेंड की मेमोरी को कभी भी अंत नहीं कर सकती. Giants death and all oblivious enmity shall you pass forth, your prayers shall still find room. कवि यह डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें डेथ को उसने जाइंट बताया, विशाल बताया, क्योंकि किसी की मृत्यु के बाद सभी चीज़ें समाप्त हो जाती है. Even in the eyes of all posterity that we are this world out of the ending doom. लेकिन जो पॉइंट के फ्रेंड की स्मृति है, उसकी जो मेमोरी है, वो सभी चीज़ों में हमेशा उसे याद रखा जाएगा. हमारे मरने के बाद उसे नेक्स्ट पीढ़ी में भी पढ़ा जाएगा. उसकी इस पोइट्री जो इसमें इसके फ्रेंड का नाम जब मेंशन किया गया है, तो अब इस पोइट्री को हमारे नहीं तो दूसरी जनरेशन के द्वारा पढ़ा जाएगा. इस तरह से उसका नाम अमर हो गया है. हम कभी भी जैसे लिविंग होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उन्हें मरने के बाद ही भूलते हैं. मरने के बाद हम उनके प्रत्येक चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन हम उनका लिखा हुआ आज भी पढ़ रहे हैं और उनकी चीज़ों को आज भी पढ़ रहे हैं और हम उन्हें याद कर रहे हैं. सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज. कवि के जो मित्र की याद है वो जजमेंट डे, यानी जहाँ तक जनरेशन रहेगी, लास्ट जनरेशन तक भी उसे पढ़ेगी और उसे याद करेगी. और कवि के जो फ्रेंड्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके द्वारा कवि के फ्रेंड की डेडिकेट पोइट जो उसे किया है उसे आज भी पढ़ेगी और उसे याद करेगी. वो सबके एक लिविंग रिकॉर्ड में, यानी उनकी मेमोरी में हमेशा रहेगी. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट विलियम शेक्सपियर. The poem speaks about the immortality of words. Nothing can outshine the power and charm of words. ये जो पोइम है, ये जो पोइट्री के वर्ड्स हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, उसकी पावर और उसके चार्म के बारे में है. It also illustrates how the speaker is proud of his immortal words. यानी जो स्पीकर ने पोइट ने इसके लिए लिखा है, उनके वर्ड्स को हम पढ़ रहे हैं, उनके लिए लिखा है. This is the critical analysis of the sonnet. Not marble nor the gilded monuments is the 55th sonnet by Shakespeare. It tells about the limitations of worldly glory and grandeur, all the great monuments and memorials. यानी जो सभी चीज़ें हैं, मेमोरीज है, जो मॉन्यूमेंट स्मारक बनाए गए हैं राजाओं के द्वारा, वो सभी चीज़ें जो खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. बट जो फ्रेंड की उसकी मेमोरी है, वो एक डिस्ट्रॉय होने वाली या किसी के दिमाग से स्किप होने वाली चीज़ नहीं है, वो हमेशा से याद रहने वाली चीज़ है.
The ravage of time and the agents of destruction destroy and damage all such monuments and memorials. यानी जो टाइम है वो सभी जो मॉन्यूमेंट्स और मेमोरीज होती है उन्हें नष्ट कर देता है, डैमेज कर देता है. Only the powerful rhyme of the poet and great poetry will survive the ravages of time. लेकिन पोइट्री है जिनके वर्ड्स है वो हमेशा के लिए सर्वाइव करेगी, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी. Through the written words of this poem, the poet will immortalize the memory of his friend till the day of the last judgment. यानी इस पोएम में जो पोइट कह रहा है उसके वर्ड्स के इमॉर्टलिटी के बारे में जो लास्ट डे जजमेंट तक भी चलेगा. ये हो सकता है कि हम किसी को भूल सकते हैं, किसी की बातों को भूल सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई चीज़ रिटर्न कर दी, उसे लिख दी है और वो किसी के लिए मेंशन की है या किसी स्पेशल चीज़ के बारे में हमें बता रही है, तो वो पीढ़ियों तक आगे चलती रहती है. हम नहीं पढ़ेंगे, इसे अगली जनरेशन पढ़ेगी, इसे अगली नहीं तो आगे वाली जनरेशन पढ़ेगी. This is the sonnet number 55 from William Shakespeare's famous sequence 154 sonnets. This poetry is about the immortality of words and claims to be a living record of him. Monuments are made for the wealthy who want to keep the memory of someone alive. जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो किसी के जीवित होने पर नहीं, किसी के मरने पर भी बनाए जाते हैं. और यहाँ अगर कोई फेमस व्यक्ति होते हैं, कोई फेमस कैरेक्टर होते हैं, उनके भी हम मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं. The tone Shakespeare creates in this poem is that poetry is like a monument in keeping a work of significance, but that is much more important being handed down from generation to generation. दैट्स ओके कि मॉन्यूमेंट्स बनाए जाए, वो एक याद रखने वाली चीज़ है कि इनसे उन्हें याद किया जाता है. बट पोइट्री, जब उसने उसकी पोइट्री में उसके वर्ड्स लिखे और उसके फ्रेंड्स को मेंशन किया, इट मीन्स वह अब अगली जनरेशन से अगली जनरेशन तक भी जाना जाएगा. द पोएम अंडरलाइंस द आइडिया दैट आर्ट लिव्स लॉन्गर देन बिग लाइफ. पोइट यह कहना चाह रहा है कि जो आर्ट है, जो महल बनाए गए हैं, जो मेमोरीज बनाई गई है, ये जो आर्ट्स है वो लाइफ में रहती हैं, पर एक पोइट्री की जितनी नहीं, एक वर्ड्स की जितनी नहीं. बिग मॉन्यूमेंट्स एंड टॉल स्टैचूज क्रम्बल डाउन आउट द पोएम्स रिटन इन देयर प्रेज आउटलाइव देम. This is the literary devices of the sonnet. Literary devices are used to give vital ideas to simple composition. लिटरेरी डिवाइसेस किसी टेक्स्ट की रिचनेस को, उसकी इमोशंस को और उसके फीलिंग्स, इंटेंशन है, उन्हें दिखाता है, उन्हें शो करता है. देयर आर सम लिटरेरी डिवाइसेस ऑल्सो यूज्ड इन दिस सोनेट. देयर आर 2 concluding lines of verse in a couplet. This is also called concluding lines. The rhyme of this meter is same, arise and rise. This is the rhyme scheme of this sonnet. राइम स्कीम एक स्टेंजा को मेलोडियस बनाता है, उसको रिदम में बनाता है. They used to make readers to give vital ideas in the sonnet. इसमें वार की इमेजरी दी गई है. This is a sonnet which have 14 lines with the iambic pentameter. This is the theme of this sonnet. Immortality versus mortality are the notable theme in this poem. This is the conclusion of this poem.
According to the poet, be it grand monuments or great statues, all will be destroyed by time. It means जो great monuments है, statues है, वो by chance और किसी वार से ख़राब हो सकती है, destroy हो सकती है, लेकिन जो friend की memory है वो कभी ख़राब नहीं होगी, वो हमेशा के लिए रहेगी. The poet says that wars are wasteful as they destroy the statues built by the royal men. It means जो wars है वो wasteful होते हैं. स्टैचूज़ होती है जो किसी के लिए किसी के द्वारा बनाई जाती है, वो सब भी उनमें ख़राब हो जाती है, वो किसी की मेमोरी के लिए बनाई जाती है. Such fights are destructive as they destroy the great monuments and turn them into ruins. जो कुछ monuments होती है, जो कुछ statues बनाई जाती है किसी की याद में, वो इन wasteful war की वजह से destroy हो जाती है. This poetry that has been written in the memory of the brave man cannot be destroyed even by the greatest warrior Mars. लेकिन ये जो पोइट्री किसी वर्ड्स में लिखी गई है उसकी मेमोरी को कोई ख़राब नहीं कर सकता. पोइट ने है जो इमॉर्टलिटी ऑफ वर्ड्स की बात की है, इमॉर्टलिटी ऑफ लव की बात की है. जहाँ वो उसके फ्रेंड के लिए लव और इमॉर्टलिटी को दिखा रहा है, उसके पोइट में उसे मेंशन कर रहा है ताकि वो हमेशा हमेशा ये उसके वर्ड्स में रहे और लोग उसे याद करें. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe our channel and press the bell icon to new information.